आपने प्लान बनाया कि आप मॉर्निंग में 4 बजे उठेंगे। 4 बजे उठकर फ्रेशन अप होकर आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे। आपने एक रात पहले ही अपना सारा टाइम टेबल बना लिया था। आपने अपना शेड्यूल पूरी तरीके से प्रिपेयर कर लिया था। आपको कौन से टाइम पर उठना है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, उनकी ड्यूरेशन क्या होगी और कब आपको ब्रेक्स लेने हैं, ये सब आपने पहले ही डिसाइड कर लिया था। और इस प्लान के अकॉर्डिंग आपको 8 बजे ही सोना था। जब आप 8 बजे सोएंगे नहीं तो 4 बजे उठेंगे कैसे? लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। 8 बजे आप सोने के लिए एकदम रेडी थे, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही थी। आपने सोचा क्यों ना थोड़ी देर फ़ोन यूज़ किया जाए और शायद फ़ोन यूज़ करते करते मुझे नींद आ जाए। लेकिन जो फ़ोन आप सिर्फ 10 मिनट के लिए यूज़ करना चाह रहे थे, वो कब 1 घंटा और 2 घंटे में स्ट्रेच हो गया आपको पता ही नहीं चला। और अब रात के 12 बज चुके हैं। अब आप चाहकर भी सुबह 4 बजे नहीं उठ सकते हैं एंड आपके सारे प्लान पर पानी फिर गया। आपका सारा शेड्यूल बिगड़ गया। आपको रिग्रेट फील भी हो रहा है, बट अब आप चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। और एक दिन का शेड्यूल बिगड़ने से आगे के कई दिनों के शेड्यूल बिगड़ जाते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि आप लोगों में से कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके साथ ऐसा हमेशा होता है कि वो डिसाइड तो करते हैं कि वो मॉर्निंग में जल्दी उठकर स्टडीज़ करेंगे, लेकिन एट द एंड वो अपने शेड्यूल पर स्टिक नहीं रह पाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि इसका सॉल्यूशन क्या है, क्योंकि शेड्यूल तो हमारा बिगड़ चुका है। अगर हम हमारे पहले के शेड्यूल के बारे में ही सोचते रहेंगे तो हमें सिर्फ रिग्रेट होगा, उससे कोई हमें बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। इसलिए जो हो गया उसे होने दो एंड लेट्स थिंक अबाउट कि अब आगे क्या किया जा सकता है। इस चीज़ को सही करने के लिए और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करने के लिए आपको एक नाइट रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है। यानी अगर आप मॉर्निंग रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हैं या नो इशू, आप एक नाइट रूटीन फॉलो कीजिए। हो सकता है आप एक नाइट आउल हो, नाइट में आपकी एनर्जी सबसे पीक पर हो, आप सबसे ज़्यादा फोकस्ड नाइट में ही रहते हो। सो लेट्स स्टार्ट। अक्सर ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है कि हमें सुबह पढ़ना चाहिए या रात में, और इस सवाल का कोई एज इट इज़ आंसर नहीं है। हर इंसान अलग होता है, हर इंसान की बॉडी अलग होती है, हर इंसान का माइंड अलग होता है। आप जब कंफर्टेबल हो आपको तब पढ़ना चाहिए। अगर आप रात में सबसे ज़्यादा फोकस्ड फील करते हो तो आपको रात को पढ़ना चाहिए, इर्रिस्पेक्टिव कि आप सुबह पढ़ें या रात को पढ़ें। हमारा गोल होना चाहिए कि हमें इतना पढ़ना है और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप सुबह पढ़ रहे हैं या रात को। तो आइए हम मिलकर बनाते हैं कि एक इफेक्टिव नाइट रूटीन कैसा होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग नाइट में पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स को 3 मेजर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। पहली है नींद। आप 12 बजे तक या 1 बजे तक तो जगकर पढ़ सकते हैं, लेकिन हो सकता है उसके बाद आपको नींद आने लग जाए। तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दूसरी प्रॉब्लम जिसका सामना स्टूडेंट करते हैं वो है डिस्ट्रैक्शंस। उन्हें लगता है कि अगर नींद आ रही है तो वो थोड़ी देर अगर फ़ोन यूज़ करेंगे तो शायद उनकी नींद चली जाए, लेकिन ऐसा करने से नींद तो चली जाती है पर हम फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हम कंटिन्यू फ़ोन स्क्रॉल करते रहते हैं। और तीसरी प्रॉब्लम जो स्टूडेंट्स फेस करते हैं वो है भूख लगना। रात को पढ़ते वक्त स्टूडेंट्स को बहुत भूख लगती है एंड ऐसे टाइम पे वो कुछ अनहेल्दी सा खाते हैं लाइक मैगी, चिप्स, बिस्किट्स, और ये सारी चीज़ें खाने से उनका एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है एंड वो अच्छे से स्टडी नहीं कर पाते हैं। सो आज जो नाइट रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो आपकी इन तीनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपको देंगी। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि आपको अपना डिनर 8 बजे से पहले कंप्लीट कर लेना है। जितना ज़्यादा लेट आप खाना खाने में करेंगे उतनी ही ज़्यादा नींद आपको पढ़ते वक्त आएगी। सो मेक श्योर कि आप खाना 8 बजे से पहले खा लें। सेकेंड चीज़ आपको जो करनी है वो ये, खाना खाने के बाद 8 या 9 बजे आपको अपना रूम, अपना स्टडी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रखना है। आप अपने रूम को क्लीन कर सकते हैं और जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो आपको अपने स्टडी टेबल पर लाकर रखनी है। आपको अपनी टेबल को ऑर्गेनाइज रखना है। वन इम्पॉर्टेंट थिंग, आपको अपने पास एक वाटर बॉटल भी रखनी है। अगर आपके पास आपकी वाटर बॉटल होगी तो जब भी आपको प्यास लगेगी आप उसी में से पानी पी सकते हैं। आपको बार बार किचन में नहीं जाना पड़ेगा। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे। स्टडी टेबल को ऑर्गेनाइज करने के बाद नेक्स्ट आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स की सिटिंग देनी है। लेट्स अज्यूम कि 8:30 तक आपने अपना स्टडी रूम ऑर्गेनाइज कर लिया है। अब आपको एटलीस्ट 45 मिनट्स की सिटिंग देनी है। 45 मिनट्स आपको फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है।
जो कि हुआ 9:15 तक। 9:15 तक आपको बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, बिना अपना फ़ोन यूज़ के स्टडी करनी है। अगर आपके पास कोई ऐसा टॉपिक है या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ते वक्त आपको अपने फ़ोन की ज़रूरत होगी, तो वो सब्जेक्ट आप बाद में पिक कर सकते हैं। इनिशियल 45 मिनट्स में आपको वही पढ़ना है जिसमें आपका फ़ोन यूज़ में ना आए। आपके पास उसके नोट्स हों, आप उनके थ्रू पढ़ सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में ही आप फ़ोन यूज़ करने लग जाएंगे तो आपके डिस्ट्रैक्ट होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। वहीं अगर आप इनिशियली 45 मिनट्स अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं अपना रूटीन सही से फॉलो कर सकता हूँ। एंड यही रूटीन आपको पूरी रात फॉलो करना है। नेक्स्ट आपको 15 मिनट्स का ब्रेक लेना है, दैट इज़ 9:15 to 9:30 तक। इस ब्रेक में आपको एक वॉक लेनी है। ब्रेक में फ़ोन यूज़ करना एक बहुत ही बेवकूफ़ी भरा कदम है। ब्रेक टाइम में फ़ोन यूज़ करने से आपका माइंड लेज़ी होगा, और जितना आपका माइंड लेज़ी होगा उतनी ही ज़्यादा आपको नींद आएगी और आप दोबारा अपनी पढ़ाई पर फोकस नहीं रह पाओगे। इसलिए इस ब्रेक में आपको वॉक करनी है। अगर आप वॉक नहीं कर सकते हैं दैन आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से बात कर सकते हैं, या ऐसी कोई भी एक्टिविटी जिससे आपका दिमाग रिलैक्स्ड हो। दैन अगेन 9:30 पर आपको अपना ब्रेक ख़त्म करना है। अब आता है स्टडी का टाइम, यानी मेजर चंक। ये होगा 2 घंटे का। आप 45 मिनट्स का अपना स्टडी का बेस बना चुके हो और उसके बाद आपने 15 मिनट्स का ब्रेक भी ले लिया है अपने आप को रिलैक्स करने का और रेडी करने का। अब नेक्स्ट आपको 2 घंटे तक फुल फोकस के साथ पढ़ाई करनी है, यानी 9:30 to 11:30। 11:30 तक आपको अपना पूरा फोकस अपनी पढ़ाई पर डाल देना है। ये आपकी पढ़ाई का सबसे मेजर चंक होगा। एंड रिमेंबर, आप 2 घंटे से ज़्यादा की सिटिंग नहीं देंगे, आपको 2 घंटे ही पढ़ना है। देन 11:30 से लेकर 12 तक आपको वापस एक ब्रेक लेना है। इस ब्रेक में आप कुछ स्नैक्स ले सकते हो। स्नैक्स से मेरा मतलब मैगी, चिप्स, बिस्किट्स ये बिल्कुल भी नहीं है। स्नैक्स से मेरा मतलब है आप कोई फ्रूट ले सकते हो या कुछ ऐसा जो लाइट वेट हो एंड उसकी वजह से आपको नींद ना आए। देन अगेन 12 to 12:45 आपको अगेन 45 मिनट्स की स्टडी करनी है। हमारी स्टडी सिटिंग 2 ही होगी, एक तो 2 घंटे की एंड सेकेंड 45 मिनट्स की। 2 घंटे वाला हमारा मेजर चंक होगा जहाँ पर हम टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। 45 मिनट्स वाले टाइमिंग में आप चाहे तो रिवीजन भी कर सकते हो या अपना एक टेस्ट ले सकते हो, दैट्स कम्प्लीटली फाइन। अगेन 45 मिनट्स की स्टडी करने के बाद 12:45 to 1 आपको एक नैप लेनी है। 15 मिनट की नैप में आपका माइंड इतना रिचार्ज हो जाएगा कि आप दोबारा 2 घंटे की सिटिंग के लिए रेडी हो जाओगे। एक नैप लेने के बाद अब आपको 1 से लेकर 3 बजे तक यानी 2 घंटे की वापस से सिटिंग देनी है। इस 2 घंटे में आपको फुल फोकस के साथ स्टडी करनी है। ये 2 घंटे आपके फुली फोकस्ड होने चाहिए। आप नैप भी ले चुके हो, आपका पेट भी भरा हुआ है, आपने स्नैक्स ले लिए हैं, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी। आपको 2 घंटे पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करनी है। अब सुबह की 3 बज चुकी है और 3 बजे तक आप 5.5 घंटे की पढ़ाई ऑलरेडी कर चुके हो। दैन अगेन 2 घंटे की सिटिंग के बाद आपको अगेन आधे घंटे का एक ब्रेक लेना है। इस आधे घंटे में आप मेडिटेट कर सकते हो, कुछ रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, ये आपका रिलैक्सिंग टाइम होगा। इस आधे घंटे में आपको अपने आप को जितना हो सके उतना रिलैक्स्ड रखना है। चाहे तो आप एक नैप और ले सकते हो, बट इसकी ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ आधे घंटे की सेटिंग और देनी है और उस आधे घंटे की सेटिंग के बाद हमारा पूरा नाइट शेड्यूल तैयार होगा। 3:30 to 4 आपको आधे घंटे की सेटिंग और देनी है। इस सिटिंग में आपने जो भी पढ़ा है आप उसे समराइज़ कर सकते हो, फाइनल नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, या अगर आप कोई नया टॉपिक पढ़ना चाहो तो नया टॉपिक पढ़ सकते हो। इट्स अप टू यू। आधे घंटे की स्टडीज़ के बाद यानी 4 बजे बाद आप पूरे 6 घंटे की पढ़ाई कर चुके होंगे। अब आपको रिलैक्स्ड होकर सो जाना है आराम से। आपने ऑलरेडी 6 घंटे की स्टडीज़ कर ली है और 6 घंटे की स्टडीज़ सफिशेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। और ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये 6 घंटे आपने फुली फोकस्ड होकर तैयार करे हैं एंड आप दिन में भी आराम से 1 या 2 घंटे की स्टडीज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल आपका स्टडी टाइम 8 to 9 आवर्स का हो जाएगा। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपना नाइट रूटीन ढंग से फॉलो करें और इसमें 6 घंटे का आउटपुट ज़रूर दें। ये नाइट रूटीन मेरे लिए तो बहुत इफेक्टिव है एंड आई एम श्योर ये आप लोगों के लिए भी इफेक्टिव साबित होगा। इस तरीके से पढ़ने से हमारी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, हम कम टाइम में भी ज़्यादा पढ़ पाएंगे। आई नो आप सबके एग्ज़ाम्स आ रहे हैं,
सो विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। आप इस रूटीन को फॉलो कीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम में अच्छे से आंसर लिख कर आइए एंड देन रिलैक्स्ड हो जाइए। अगर आपने मेहनत करी है देन आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।